कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग जब बर्थडे मनाता है, बर्थडे एग्जाम्पल द बर्थडे, हम लोग किसी का बर्थडे मनाता है। हम जब बर्थडे मनाता है, मैं किसी का अपना खुशियों के लिए मनाता है या वो जो जन्म हुआ है उसका खुशी के लिए मनाता है। आप लोग बोल के देखिए, किसके खुशी के लिए? जो जन्म लिया है उसका खुशी के लिए। अगर मेरा बर्थडे आप लोग मना रहा है तो मेरा खुशी के लिए। जब बच्चे को जब बर्थडे हम मनाता है तब हम कुछ खिलौना वगैरह लेकर देता है, अदरवाइज कुछ हम लोग टोकन ऑफ लव या एक हम लोग कुछ ना कपड़ा वगैरह खरीद के उसको देता है, क्योंकि वो खुशी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो क्रिसमस भी एक बर्थडे है, हालेलुया। तो इसीलिए हम प्रभु का खुशियों के लिए हम मनाना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज हम शैतान को चांस नहीं देना है तुम्हारा माइंड तुम्हारा अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करे। मोबाइल जब हम लोग एलो करते हैं तो वो आपकी दूसरा का डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंसेस आता है तो मेरा माइंड उस पर क्लिक हो जाता है। इसीलिए हम जोरदार से अपना मन को बना के प्रभु का वचन सुनना है। तो क्रिसमस हम इसीलिए मनाता है, कैसा मनाता है, किस लिए मनाता है और किस कारण से मनाता है, उसके विषय में सुनने का कोशिश करेगा। नंबर 1, व्हाट इज क्रिसमस? क्रिसमस क्या है उसका विषय। नंबर 1, क्रिसमस क्या है? बहुत सा क्रिश्चियन है लेकिन क्रिसमस क्या है उसका अर्थ मालूम नहीं पड़ता है। आज हम ये बताएगा क्रिसमस क्या है। क्रिसमस को जो वर्ड को, ये एक वर्ड को हम डिवाइड करके 2 वर्ड में बता जाता है। क्रिस्ट, ग्रीक में उसको क्रिस्टो बोलता है, ग्रीक लैंग्वेज में उसको हम लोग जो क्राइस्ट बोलता है ना इंग्लिश में, उसको क्रिस्टो। क्रिस्टो का मीनिंग है एनॉइंटेड और सेवियर। प्रेज़ द लॉर्ड। पास में क्या होता है? क्रिसमस है ना नहीं। तो क्रिसमस को हम डिवाइड करेगा तो क्राइस्ट है, क्राइस्ट का मतलब है सेवियर। ग्रीक का में क्रिस्टो है, उसका मीनिंग है एनॉइंटेड और सेवियर। वो ये हिंदी में उसको कहे अनुवाद करेगा तो उद्धारकर्ता। अभिषेक क्या हुआ? उद्धारकर्ता। तो मास का मतलब क्या है? मास, मास का मतलब ऑल ह्यूमैनिटी, जितना सब संता, हर इंसान के लिए, हर मानवता के लिए। समझ गया ना? मास का मतलब हर सब मानवता के लिए। मानवता कौन है? सब जितना भी दुनिया में जितना भी इंसान है, चाहे किसी का रिलीजन का हो, प्रभु सब के लिए आया है। हिंदू के लिए आए, मुस्लिम के लिए आए, क्रिश्चियन के लिए आए, सब जितना भी रिलीजन इस दुनिया में सब के लिए प्रभु आया है। इसीलिए क्रिसमस जुड़ता है तो क्रिसमस हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेपरेट करेगा तो क्या होता है? क्रिसमस अलग होता है, जुड़ता है तो क्रिसमस बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिसमस का मीनिंग समझ गया ना? समझ गया कि नहीं है? किसको समझा है? क्रिसमस का मतलब वो है उद्धारकर्ता। अभिषेक क्या हो? उद्धारकर्ता, हम मानवता के लिए उसने जन्मा, वही है क्रिसमस का मीनिंग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्यों मनाते हैं? फिर क्रिसमस का मतलब समझ गया, फिर हम क्यों मनाते हैं? इंग्लिश में हम इस प्रकार लिखता है unto you a personal gift, unto you a personal gift। उसका मतलब क्या है? ये जो प्रभु यीशु जो क्राइस्ट जो जन्म लिया है, ये एक पर्सनल गिफ्ट है। पर्सनल गिफ्ट का मतलब क्या है? तुम्हारा सिर्फ माँ पिताजी के लिए अलग गिफ्ट, बच्चा के लिए गिफ्ट है। गिफ्ट का वो होता है ना, सपोज मेरे लिए अगर कोई गिफ्ट देता है, मेरे लिए कपड़ा गिफ्ट देता है, मेरा कपड़ा को मेरा बच्चा नहीं पहन सकता है क्योंकि हमसे सोता है। मेरा बीबी तो हो नहीं होगा, वो तो ब्लाउज पहनता है ना, दूसरा लड़की का कपड़ा अलग है। तो उसका ये प्रभु यीशु मसीह एक पर्सनल गिफ्ट है हर इंसान के लिए, बाप माँ के लिए, पिताजी के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, सब के लिए एक पर्सनल गिफ्ट है। उसको निजी उपहार कहता है। हिंदी में क्या है? निजी उपहार। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सब इंसान के लिए उसने गिफ्ट का तौर पर, गिफ्ट के रूप में इस दुनिया में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम क्रिसमस को मनाते हैं। और नंबर 2, इज बोर्न ए प्रेशियस गिफ्ट। प्रेशियस गिफ्ट मतलब क्या है?
प्रेशियस गिफ्ट का मतलब यह है कीमती, क्या है? उपहार, कीमती, कॉस्टली, बहुमूल्य। हिंदी में ना बहुमूल्य मीन्स जो मैं खरीदा ना जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसा गिफ्ट है हम जो खरीदा ना जा सकता है। मैं खरीद नहीं सकता, पैसा से हम उसको खरीद नहीं सकता, ऐसा गिफ्ट है। जीसस को खरीद सकता है कोई? नहीं खरीद सकता ना। वो एक ऐसा गिफ्ट है जिसको हम खरीद नहीं सकता है। कपड़ा तुम खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, घर खरीद सकता है, और चीज खरीद के किसी को आप प्रेजेंटेशन दे सकता है, लेकिन यीशु को तुम खरीद नहीं सकता। इसीलिए वो बहुमूल्य कीमती वाला गिफ्ट है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। इसीलिए हम क्रिसमस मनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, तालियां बजा। और नंबर 3 में दिस डे ए पर्पसफुल गिफ्ट। पर्पसफुल गिफ्ट मीन्स क्या है? आज का दिन प्रभु एक पर्पसफुल का मतलब समझता है ना? इंटेंशनली, इंग्लिश में एक है, आपको दिएगा, आपके लिए आएगा, आपको हम गिफ्ट देना ही है। ये जो अपना प्रिपेयर करके जो देता है उसको पर्पसफुल गिफ्ट का नाम से जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह ऐसा गिफ्ट है, उसका प्रेम पिता ने ऐसा मन को बना लिया, ये दुनिया पाप का सागर में डूब रहा है। द पीपल of this world are sinking into the ocean of sin. We need someone to come down in this earth in order to deliver them. Praise the Lord. ये आपका प्रेम पिता ने देखा है, ये दुनिया पाप का सागर में सब डूब रहा है। उसको बचाने के लिए एक ही एक चीज जरूरत पड़ेगा, वो अपना पुत्र को इस दुनिया में भेजा और आप और हमको पाप से छुटकारा दिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, तालियां बजा। इसीलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। समझ गया ना? क्रिसमस हम क्यों मनाता है बोलने से, इसीलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। और बाइबल में भी ये लिखा है, सी whoever does the will of my father in heaven is my brother and sister and mother and my father. Praise the Lord. ये बाइबल में ये लिखता है, जो मुझे प्रभु का रूप में समझता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जो भी हो, सनातन धर्म हो, वो सब उनके लिए मैं गिफ्ट का रूप में आया हूं, ताकि उसको मैं उजाला दिखाऊं, ज्योति दिखा सकूं, उधार दे सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो पास से गिफ्ट का रूप में वो आया है। Where did he born? कहाँ में वो फायदा हुआ है? आप लोग अभी पूछ सकता है, तब तो वो जन्म कहाँ में लिया? द बाइबल फिर कहता है कि टुडे इन द टाउन ऑफ डेविड सेवियर हैज बीन बोर्न। टुडे इन टाउन ऑफ डेविड सेवियर हैज बीन बोर्न। आज का दिन, इसी वक्त या इसी शाम या इसी सुबह, इसी समय दावीद के नगर पर बतलेहम का गांव में प्रभु यीशु को जन्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ में जन्मा? बतलेहम। बतलेहम का मतलब क्या है? हाउस ऑफ ब्राइड। बतलेहम का मीनिंग आपको समझना होगा। जब यीशु को जहाँ जन्म दिया था, बतलेहम का मीनिंग है क्या? हाउस ऑफ ब्राइड। हाउस ऑफ ब्राइड का मतलब क्या है? इन हाउस ऑफ ब्राइड देयर विल बी नो बेगर, there will be no beggar, no economic problem will be there. House of bread, जहाँ में everything is sufficient, जहाँ में सब कुछ sufficient है, भूखा प्यासा वाला इंसान नहीं है, सब कुछ ना अपना ये से बलबूते से इज्जत से खा पी के रह सकने वाला एक जगह है, वो है बतलेहम। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में प्रभु यीशु को जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो बाइबल में फिर कहता है, ये जो है ये एक प्रोफेटिक गिफ्ट है। प्रभु यीशु मसीह क्या गिफ्ट है? फिर प्रोफेटिक गिफ्ट है। प्रोफेटिक गिफ्ट का हिंदी में जब अनुवाद हम करता है, भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया है, उसी का द्वारा उसको इस दुनिया में जन्म लिया है। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवक्ता किसको? प्रोफेट। समझता है ना? हम लोग का लैंग्वेज में हम लोग न्यूग्रे तागो भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की है कि प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में जन्म लेने जा रहा है। एडवांसली वो बताया गया था। इसीलिए प्रभु यीशु एक प्रोफेटिक गिफ्ट तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है। और वो और एक गिफ्ट है फिर हो
परफेक्ट गिफ्ट है। वो क्या है? एक परफेक्ट गिफ्ट है। द परफेक्ट गिफ्ट, जैसे एग्जाम्पल हमको आप लोग ने मुझे कुछ दिया है, शायद वो मेरे लिए फिट भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप कपड़ा मुझे दे दिया, वो हमको फिर से लाना पड़ेगा। द रेडीमेड हम जो भी लॉन्ग पेंट लेता है ना, हम फिर उसको टुकड़ा करता है, क्योंकि हम इतना लंबा नहीं है दूसरा जैसे वो लंबा हो जाता है, हम काटना पड़ता है। द गिफ्ट विच आई रिसीव फ्रॉम यू आई हैव टू मेक अगेन, बट क्राइस्ट जीसस इज परफेक्ट गिफ्ट। हालेलुया। लेकिन प्रभु को कोई ऐसा बनाना नहीं, वो परफेक्ट गिफ्ट है। हालेलुया। परफेक्ट गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए एक बहुत परफेक्ट गिफ्ट है। उसको हिंदी में क्या है? उत्तम उपहार। उत्तम मीन्स क्या है? परफेक्ट है, परफेक्ट गिफ्ट है। इसीलिए हम क्रिसमस को धूमधाम मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो गिफ्ट जो हम नहीं पा सक रहा था, वो गिफ्ट प्रभु ने फ्रीली वो इस दुनिया में आके हमारे लिए जन्म लिया है। इसीलिए हम क्रिसमस को मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो ही इज, फिर यीशु समझ गया, लेकिन उसको क्या कहता है वर्ड में? यीशु को ये बाइबल में कहता है कि मैथ्यू चैप्टर 1:21 में ये लिखा है, शी विल गिव बर्थ टू ए सन, यू आर टू गिव हिम द नेम जीसस। मैंने को कुछ नहीं कहा है, एंजल ने उसको कहा है तुम बच्चा जिनेगी, उन बच्चा का नाम क्या रखना है? जीसस। जीसस का मीनिंग क्या है ग्रीक वर्ड में मालूम है? जीसस को ग्रीक में क्या कहता है? जोशुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस को ग्रीक में क्या कहता है बोलने से? जोशुआ। जोशुआ इज अ फॉर्म ऑफ जोशुआ। जोशुआ का मीनिंग क्या है? द लॉर्ड हु सेव्स अस। जोशुआ का मीनिंग क्या है फिर? जो लॉर्ड हु सेव्स अस। प्रेज़ द लॉर्ड। जोशुआ का मीनिंग ये है कि यीशु का अर्थ जो है ग्रीक का अर्थ में, जीसस हम लोग जीसस बोलता है ना, हाँ, और हम लोग का जो लैंग्वेज में यीशु बोलता है, उसका मीनिंग उसको ग्रीक में जोशुआ का मीनिंग है लॉर्ड हु सेव्स अस। द प्रभु जो हमको उद्धार करता है, जो हमको आपको पाप के छुटकारा दिला सकता है, उद्धार देता परमेश्वर है वो। हालेलुया। वो है। तो फिर इसीलिए वो प्रभु है, एक सेवियर है, वो प्रैक्टिकल गिफ्ट है। प्रैक्टिकल गिफ्ट का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल गिफ्ट, इसीलिए वो प्रैक्टिकल गिफ्ट जो हर इंसान को जरूरत पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रैक्टिकल गिफ्ट है जो बाद में वो ऐसा होगा बोला, वह नहीं है, वैसा वाला गिफ्ट नहीं है। वो प्रैक्टिकल गिफ्ट है जो होगा बोला है, प्रैक्टिकली वह है, लेकिन हर इंसान को वो प्रभु को जरूरत पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रैक्टिकल गिफ्ट है, इसीलिए हम क्रिसमस को मनाता है। तो इसीलिए फिर करता है वो, फिर पावरफुल गिफ्ट है, शक्तिशाली गिफ्ट है। प्रभु यीशु में से क्या गिफ्ट है? शक्तिशाली पावरफुल गिफ्ट है। इसीलिए जब यीशु का नाम से हम शैतान को भगाता है, यीशु का नाम से हम प्रोफेसी देखता है, यीशु का नाम से हम भविष्यवाणी कर सकता है, यीशु का नाम से जो बीमार को जो नहीं चल सकता है उसको हम चलवाता है यीशु का नाम से। होता है कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। बोले कि हम लोग केरल का समय में प्रभु ने मुझको भविष्यवाणी दी थी, मैंने भविष्यवाणी किया है, तो उसके मैं तुरंत उसे प्रार्थना करते हुए मैंने देखा है बागरा को कहीं एक्सीडेंट हो रहा है बोल के देखा। तो इसीलिए मैंने उसमें ही बताया कि बागरा को कुछ प्रॉब्लम होगा। हम बोले को बताया, उसमें सबको बताया, शायद सब सुना होगा। तो मैंने कहा है कि वो बागरा को प्रॉब्लम होगा, तुरंत वो काल देखा है तो प्रॉब्लम हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और भविष्यवाणी का पावर क्या है? वो पावरफुल गिफ्ट आपका पास में है, मेरा पास में है, इसीलिए हम प्रोफेसी बात कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शंगाई कर सकते हैं, शैतान को पकड़ा हुआ को शैतान को बाहर निकाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो पावरफुल गिफ्ट है, इसीलिए हम क्रिसमस को मनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेट्स वेप। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए ये गिफ्ट एक गिफ्ट है जो तुम्हारा लाइफ और मेरा लाइफ को चेंज कर सकता है। ये एक ऐसा गिफ्ट है तुम्हारा जिंदगी को, मेरा जिंदगी को बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गिफ्ट मैंने बहुत सारा गिफ्ट मिला है,
सारा जगह मेनी प्लेसेस आई वेंट अराउंड टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत बहुत कॉन्फ्रेंस में मैंने गिफ्ट पा चुका है, लेकिन मेरी जिंदगी को कोई मुझे चेंज में नहीं ले आया। लेकिन वही गिफ्ट चेंज में ले आया प्रभु यीशु मसीह दिल में जब आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा मैं सच बता रहा हूँ, जो गिफ्ट जो तांगो, हम लोग तांगो बोलते हैं, गालू जो तांगो, मेरा बहुत 100 से एबव था ना। हम बहुत सा लोग को गिफ्ट में उनको फिर दे दिया, क्योंकि उससे हम कोई चेंजेस आया नहीं है। लेकिन चेंजेस ये गिफ्ट, पावरफुल गिफ्ट को जब अपनाता है, चेंजेस तुम्हारा ऊपर में होगा, मेरा ऊपर में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी एक दिन दारू पीता था, कोई को मालूम है। मैं भी एक दिन बदमाश था, जेल का चक्कर में मैं भी घुमा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इंसान को इंसान नहीं समझता था, इसको दिखाते रहता था, पुलिस का मार खाया करता था। लेकिन जब पावरफुल गिफ्ट को मैंने अपनाया, तब से मेरा जो दिल बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तुम्हारा सामने में है हम्बल का बारे में, लव का बारे में, प्रेम प्यार का बारे में, मेल मिलाप के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो पावरफुल गिफ्ट को मैंने अपना दिल में अपनाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कब जन्म कब लिया है, किसी को मालूम है? नहीं, कि कब वो जन्म लिया है मैं बताता हूँ। उसमें लिखता है कि एंड व्हेन फुलनेस ऑफ टाइम केम जीसस वाज बोर्न। फुलनेस ऑफ टाइम का मतलब क्या है? नंबर 1 मैं बताऊंगा, इकोनॉमिक प्रिपरेशन। इकोनॉमिक प्रिपरेशन को आपको समझता होगा, हिंदी में आर्थिक तैयारी। इकोनॉमी का मतलब क्या है? हिंदी में आर्थिक तैयारी। आर्थिक तैयारी मीन्स इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि जैसे कि पाने के लिए पैसा कम होना है ना, नहीं इकोनॉमिकली हम लोग घट रहा है ना, पैसा कम होना। और दुनिया में पैसा कम होने का कारण, खाना पीना प्रॉब्लम होने का कारण, भूख प्यासा में आदमी रहना। उसी समय में प्रभु ने उनको प्यासा वाला को प्यास बुझाने के लिए, भूख वाला को भूख मिटाने के लिए प्रभु ने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इकोनॉमिक प्रिपरेशन का नाम से जाना जाता है। कब वो प्रभु कब आया? जो इकोनॉमिक प्रिपरेशन, व्हेन फुलनेस ऑफ टाइम केम, तब प्रभु ने इस दुनिया पे कदम बढ़ाया। हालेलुया, चलिए तालियां बजाएं। और नंबर 2 में पॉलिटिकल प्रिपरेशन, राजनीतिक तैयारी जब हुआ था। राजनीतिक तैयारी क्या है? पॉलिटिक्स को कौन अच्छा पाता है? पॉलिटिक्स क्या चीज है? एक डरती है ना। पॉलिटिक प्रिपरेशन या राजनीतिक ये प्रिपरेशन तैयारी का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में बाय बाय बोले, हम दोनों बाय बाय, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हम दोनों को आपस में टुकड़ा कर देगा। हम लोग एक फैमिली का है, उसको बांट देगा है, भाई को दुश्मन देखने देगा, बहन को दुश्मन देखने देगा, माँ पिताजी आपस में लड़ने देता है। वो पॉलिटिक्स का कारोबार है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कदम नहीं रखा, उसी समय देयर वाज डार्क पीरियड। न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट का बीच में 400 years देयर वाज नो कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हैं ना? जब ईश्वर कम्युनिकेशन नहीं करता है, उसको ईश्वर को डर नहीं होता दिल में, आदमी मारपीट अब भी तुरंत हो जाता है, कटाकट अब भी तक हो जाता है। उसी समय में वो झगड़ा झगड़ी होता है, फैमिली में मेल मिलाप नहीं होता है, तालमेल नहीं होता है, प्रेम प्यार उस फैमिली में होता नहीं है। उसी समय ने यीशु ने देखा है, यस अभी मेरा आने का जरूरत है। हालेलुया। राजनीतिक प्रिपरेशन, तब प्रभु यीशु ने कदम बढ़ाया, इस दुनिया में आया है। समझ गया? प्रेज़ द लॉर्ड। तब प्रभु यीशु आया। तो फिर रिलीजियस प्रिपरेशन, जब 3 नंबर में रिलीजियस प्रिपरेशन का मतलब समझता कि ये धार्मिक तैयारी। धार्मिक तैयारी का मतलब क्या है? जब लोग सच्चे प्रभु क्रिएशन को नहीं जानते, प्लानेट को प्रार्थना करना शुरू हो गया, सांप को, बाघ को या घास को, पत्थर को प्रार्थना करना शुरू हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने सोचा, अरे मैंने उन सब को बनाया। बाइबल में कहता है कि लॉर्ड गॉड फ्रॉम द मैन फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड ही ब्रीथेड इनटू हिज नोस्ट्रिल द ब्रीथ ऑफ लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी ने दुनिया को बनाया, इसी ने हम सब को बनाया। फिर भी वो बनाने वालों से उन लोग
दूसरा और आगे बढ़ रहा है, इसीलिए उसको बंद करना है, क्योंकि हमको उन लोग समझना होगा मैं उनको बनाया, हमको पहचानना होगा। इसीलिए उसी समय में प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, चलो तालियां बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्जाम्पल मैं बता दूं, एक डॉग रहता है, डॉग कबूतर को मालूम है, घास के ऊपर में रहता है, तो देखता है कि एंट को मालूम है ना, सिमटी, जो पानी का लहर पर अपना जिंदगी को बचाव के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, वो पानी में ऐसे 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 ऐसा तैर रहा है, बचना है। तो उसने डॉग ने देखा तो पत्ता को काट के, मुंह से पत्ता को ऐसा काट लिया, काट के नदी में ऐसा छोड़ देता है। छोड़ देने का बाद वो जो पत्ता का ऊपर में जो सिमटी या एंट पत्ता को ऊपर में उठ गया और नदी का कहीं किनारे में बस के निकाल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह एक पत्ता का रूप में इस दुनिया में आया, आपको बचाने के लिए, मुझको बचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया का डार्कनेस आपको कवर करने का कारण से प्रभु यीशु को पहचानने से तुम इनकार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को तब बोलता है, किसने उसको जन्म दिया है? किसने जन्म दिया है? कुंवारी मरियम ने। किसने जन्म दिया है? कुंवारी मरियम ने। उसको कोई इंसान का देयर वाज नो bodily contact between wife and husband. It was through spirit. ये आत्मा से जन्म लेने वाला प्रभु है। ये कहीं हस्बैंड या पति पत्नी का एक संबंध होके उसको पैदा नहीं किया, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसको पैदा किया है। इसीलिए उसको इनकारनेशन ऑफ गॉड कहा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु को मनाते हैं, एक जन्मदिन मनाते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं। जब प्रभु को जो जन्म लिया, किसका घर में जन्म लिया? किसको मालूम है? बिल्डिंग में हुआ, कुशन का ऊपर में हुआ, या ताजमहल में हुआ है कि नहीं? वो मेंजर में है ना, घोंसला, मेंजर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को कहाँ में जन्म लिया है बोलना से, एक घोंसला में सरनी का ऊपर में उसको जन्म लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह सरनी में, घोंसला में क्यों जन्म लिया है? हालेलुया, क्योंकि ताकि तुम्हारा दुख दर्द को समझ सके। मेरा आम इंसान का दुख दर्द कैसा होता है, गरीब का दुख दर्द कैसा होता है। वो राजाओं का राजा है ना, प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन दुख, तुम्हारा दुख, हमारा दुख क्या है, उसको समझने के लिए उसने घोंसला पर, हालेलुया, शरणी के ऊपर में, कुशन के ऊपर में नहीं, वो जन्म लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे लेते समय में हम लोग स्टार लगाता है, स्टार लगाता है ना, क्रिसमस का घर में स्टार लगाता है। वो जो तारा जो है, थ्री मैगी का मतलब क्या है हिंदी में, क्या है मालूम है? हम ज्योतिषी बोलेगा समझ में नहीं आएगा। ज्योतिषी थ्री वाइसमैन। ज्योतिषी का मतलब क्या है? थ्री मैगी। बाइबल में मैगी है, हम लोग साधारण इंग्लिश में थ्री वाइसमैन का नाम से जाना जाता है। वाइसमैन मान बुद्धिमान, जानकारी लोग। उन लोग, अरे रोजा को आज जन्म दिया है, कहाँ में जाओ, किस रास्ता पर जाओ, उनने तलाश करने का कोशिश किया है। तो उधर से आवाज आया है, तो एकदम चमकीला आवाज आया, उसका ऊपर में देखा है तो तारा आगे आगे जा रहा था। उसको तारा को फॉलो अप करके यीशु मसीह के पास में पहुंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या लेकर आया? थ्री वाइसमैन में क्या लेकर आया प्रभु को देखने के लिए? हिमती है में आया, कुछ नहीं पकड़ कर आया। क्या लेकर आया था मैं बता दूं। नंबर 1, गोल्ड। गोल्ड को कौन समझता है? गोल्ड। सोना को कौन मालूम है? और लुकास मालूम होगा। सोना चांदी पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सोना लेकर एक आदमी आया। सोना क्या हमको बतलाता है? सोना हिंदी में सोना है, उसका मतलब क्या है? वो रोजा को दर्शाता है। किंग, ही इज द किंग ऑफ किंग।
He is the King of Kings, Prince of Prince. So the gold signifies He is the King of Kings. Praise the Lord. Hallelujah. नंबर 2 में वो इंसेंस, एक जो पीर मैगी, एक तो सोना लेकर आया, एक तो पीर क्या लेकर आया? इंसेंस. इंग्लिश में इंसेंस है, तो हिंदी में हम क्या करें? तो लोवान. लोवान समझता है? कभी देखा लोवान? लोवान का मतलब यह है कि एक इंसेंस है जो हम लोग का दुर्गा पूजा में जो ये ऐसा लगा के ऐसा ऐसा करता ना दुआ, ऐसा वाला गिफ्ट में लेकर आया था. प्रेज़ द लॉर्ड. वो क्या दर्शाता है फिर? वो क्या लोबान क्या दर्शाता है? प्रीस्ट ऑफ प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट. वो लोबान जो है एक हाई प्रीस्ट, ये सबसे बड़ा पुजारी है. यीशु से बढ़ के कोई दुनिया में बड़ा पुजारी नहीं है. वो दर्शाता है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. और फिर 3 वाला क्या मैल लेकर आया. उसका मतलब क्या है? गंधरस. जब उसका वो क्या सिग्निफाई करता है? वो क्या दर्शाता है? वो उसी को दर्शाता है, बरियल को दर्शाता है. जीसस जब मर गया था, मरने का समय आया, उसको थोड़ा सा वाइन लेके उसका मुख में लगाया. देखा है सिनेमा में, वीडियो में देखा, उसको थोड़ा सा मुख में लगा, वो उसका बाद मर गया. वो बरियल को दर्शाता है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. लेट्स वेप. प्रेज़ द लॉर्ड. मेरा प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से जन्म हुआ, इसीलिए हम क्रिसमस को मनाता है. किसको समझ में आया आज? किस को समझ में आया क्रिसमस हम क्यों मनाता है? क्रिश्चियन सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं है, क्रिश्चियन सब के लिए. क्रिसमस जो सब के लिए है. प्रेज़ द लॉर्ड. ये एक त्यौहार है, एक त्यौहार कहता है ना हिंदी में, एक फेस्टिवल है, त्यौहार है जिसको हम सब मना सकता है. प्रेज़ द लॉर्ड. कि मानवता के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इस प्रकार से आया. चलिए उठ जाइए.